हे गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र त्रिपाठी। आज हम क्लास 10th के प्रोज के सेकंड लेसन ए लेटर टू गॉड लेसन का अध्ययन करेंगे, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। ए लेटर टू गॉड यानी भगवान का पत्र। इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत एक व्यक्ति के मतलब कि लेखक के भगवान के प्रति विश्वास को दर्शाया गया है और उसका परिणाम जो है इसमें दिखाया गया है। आइए देखते हैं। ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली sat on the crest of a low hill. द हाउस वह घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, इंटायर माने होता है संपूर्ण, वैली माने घाटी, जो पूरे घाटी में अकेला था। सैट ऑन यानी स्थित था, द क्रेस्ट ऑफ और लो हिल, लो माने निचले, हिल माने पहाड़ी, क्रेस्ट माने चोटी, मतलब कि जो पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित था। मतलब कि वह घर जो पूरे घाटी में निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, हाइट माने ऊंचाई, यानी उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी देख सकता था, द रिवर यानी नदी को, यानी मतलब कि उसकी ऊंचाई से कोई भी जो है नदी को देख सकता था। एंड द फील्ड और खेत को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर। देखते हैं, फील्ड माने खेत होता है, राइप माने पका हुआ, कॉर्न माने अनाज, डॉटेड माने चिन्हित है, विद द फ्लावर यानी फूल, लेकिन यहाँ पे गूथा हुआ कह लिया जाए। यहाँ पे कह रहा है कि मतलब उसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता था और पके हुए अनाज के खेतों के फूलों को वो देख सकता था। दैट वन जो ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, प्रॉमिस माने वादा करना, गुड हार्वेस्ट माने अच्छी फसल, जो हमेशा अच्छी फसल होने का वादा करते थे। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। अर्थ माने पृथ्वी, नीड माने आवश्यकता, डाउनपोर माने मूसलाधार बारिश, एट लीस्ट माने कम से कम, अ शावर माने बौछार। यानी पृथ्वी को केवल एक चीज की आवश्यकता थी, एक मूसलाधार बारिश अथवा कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी सुबह के समय लेंचो जो है, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, न्यू माने नो माने जानना, फील्ड माने खेत को, इंटीमेटली माने घनिष्ठ रूप से, यानी जो अपने खेत को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग यानी उसने कुछ भी नहीं किया, इल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट माने उत्तरी पूर्वी, टूवर्ड माने के तरफ, स्काई माने आकाश, यानी उसने कुछ भी नहीं किया, उसने केवल उत्तरी पूर्वी आकाश की तरफ देखा। नाउ वी आर रियली गेटिंग, यहाँ पे कह रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, औरत यानी मतलब कह रहा है कि अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, महिला। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वुमेन माने औरत, मतलब कि वह औरत जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया कि भगवान करे ऐसा ही हो, भगवान करे ऐसा ही हो, मतलब कि अगर भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, इन हिज फील्ड, वर्क माने काम करना, यानी बड़े बच्चे अपने खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द अदर यानी व्हाइल द स्मॉलर, जबकि छोटे बच्चे, वंस वे आर प्लेइंग नियर द हाउस, मतलब कि घर के निकट खेल रहे थे, मतलब कि बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे जबकि छोटे बच्चे घर के निकट खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, यानी जब तक कि महिला ने उन सबको बुलाया नहीं, कम्फर्ट यानी भोजन के लिए, मतलब कि भोजन के लिए जब तक कि महिला ने उन्हें बुलाया तब तक कि वो लोग काम करते रहे और छोटे बच्चे खेलते रहे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील,
भोजन का दौरान था, मतलब कि भोजन, मील माने भोजन, ड्यूरिंग माने दौरान, यानी भोजन का दौरान था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी बरसात की बड़ी बूंदें, यानी बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी पूर्वी दिशा में, हुग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। हुग माउंटेन ऑफ क्लाउड्स यानी बादल के, यानी बादल के बड़े पर्वत, बादल के बड़े पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे, आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोच माने आगे बढ़ना। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा स्वच्छ और ताजी थी, यानी हवा ताजी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही exclaimed। देखते हैं, द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन, यानी जो इंसान था वो किसी कारणवश जो है बाहर नहीं गया, मतलब कि किसी कारणवश बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो जो है अपने शरीर पर, अपने शरीर पर, प्लीजर माने आनंद, फीलिंग माने अनुभव, मतलब कि वो अपने शरीर पर बरसात की यानी बारिश का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही exclaimed, और जब वह वापस आया, ही exclaimed तो वह चौंक गया। exclaim माने चौंक जाना और रिटर्न माने वापस आना, मतलब कि जब वो वापस आया तो क्या हुआ, चौंक गया। दीज आर नॉट, दीज आर एंड रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। फॉल माने गिरना, रेन ड्रॉप्स माने बरसात की बूंद, स्काई माने आकाश। वो कहता है कि ये आकाश से बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन, ये नए नए सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के टुकड़े के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे जो है 5 सेंट टुकड़े के बराबर हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट, एक्सप्रेशन माने भाव, यानी संतुष्टि भाव के साथ ही रिगार्डेड, रिगार्ड माने होता है ध्यान से देखना, फील्ड माने खेत, राइप कॉर्न यानी पके हुए अनाज, विथ इट्स फ्लावर यानी उसके फूलों को, यानी संतुष्ट भाव के साथ, संतुष्टि भाव के साथ वह अपने पके हुए अनाज के खेतों को, मतलब कि उसके, यानी अपने देखिए फिर से देखते हैं, यानी संतुष्टि भाव के साथ वह ही रिगार्डेड, मतलब कि वह देखा, मतलब कि वह देखा अपने खेत को, मतलब कि यहाँ पे मैंने कि पके हुए अनाज के खेत को और उसके फूलों को उसने देखा। ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, इस लाइन को फिर से देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन यानी संतुष्टि भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर राइप क्रॉप्स विथ इट्स फ्लावर, यानी उसने अपने, रिगार्ड में ध्यान से देखना, यानी उसने अपने पके हुए अनाज के फसल को देखा। ड्रॉप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन माने होता है पर्दा, ड्रॉप्ड माने पड़ा हुआ था, मतलब कि उस पर बारिश का पर्दा पड़ा हुआ था, बारिश का पर्दा पड़ा हुआ था। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक, स्ट्रांग विंड माने मजबूत हवा या मतलब कि तेज हवा कह दिया जाए, लेकिन अचानक तेज हवा बहना शुरू हो गया, बोलो माने बहना, बहना शुरू हो गया। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन बिगैन टू फॉल, और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, दिस ट्रूली यह वास्तविकता, डिड रिसेंबल यानी एक समान, मतलब कि नए चांदी के सिक्के के समान प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स। बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन यानी बच्चे, एक्सपोज माने होता है बदन दिखाना, देमसेल्फ यानी स्वयं का, यानी रेन यानी बारिश में, यानी मतलब कि बारिश में जो बच्चे
अपना मतलब कि कपड़े उपड़े निकाल करके उसमें रन आउट माने दौड़े हैं, मतलब कि दौड़े हैं। कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, फिर पीस माने फ्रोजन पील्स माने जमे हुए मोती को, मतलब कि बारिश के जमे हुए मोती को बच्चे जो है इकट्ठा करने के लिए दौड़े। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। यानी एक्सक्लेम्ड माने होता है मतलब कि चौंक जाना या मतलब चिल्लाना। मतलब कि जो आदमी था वो चौंक कर चिल्लाया कि अब यह वास्तव में गलत हो रहा है, अब यह वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेज क्विकली। पास माने गुजरना, क्विकली माने जल्दी से, होप माने आशा, यानी मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी गुजर जाएगा, यह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, यानी घंटों तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। घंटों तक ओला जो है घर पर, बगीचे में, पहाड़ी की तरफ पके हुए अनाज की खेत में, और पूरे घाटी में घंटों तक बरसा, मतलब कि बरसता रहा। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, जैसे कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वो नमक से ढका हुआ हो, मतलब कि खेत जो है मतलब कि इस तरह से सफ़ेद हो गया था मानो कि जैसे वो बर्फ नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, रिमेन मानो तो बचना, लीफ माने पत्ती, मतलब कि पेड़ों में एक भी पत्ती नहीं बचा। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, टोटली माने पूरी तरह से, डिस्ट्रॉयड माने बर्बाद हो गया, यानी अनाज पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल पौधों से चले गए थे। लेंचोज सूल वाज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का आत्मा, लेंचो की सूल माने आत्मा, फील्ड माने भर गया, सैडनेस माने दुख से, यानी लेंचो का आत्मा दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, स्टॉर्म माने तूफान, यानी जब तूफान थम गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहा, आ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लिव्ड मोर देन दिस। प्लेग माने महामारी या आक्रमण कहा जाए, लोकस्ट माने टिड्डा या बोका, मतलब कि टिड्डों का महामारी भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, यानी इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सारोफुल वन, वह रात प्रत्येक के लिए दुख भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी हमारा सारा कार्य किसी काम का नहीं। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कोई भी नहीं जो हमारी सहायता कर सकता है। बी शैल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर, यानी हम सबको इस साल भूखा रहना पड़ेगा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। हर्ट माने हृदय, लिव माने रहना, सॉलिटरी माने एकाकी या अकेला, मिडिल माने मध्य या बीच में, वैली माने घाटी, सिंगल माने अकेला, होप माने आशा, हेल्प माने सहायता। लेकिन इन द, यहाँ पे कह रहा है कि बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदय में, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, मतलब कि जो उस घाटी के मध्य अकेले घर में रहते थे। देयर वाज अ सिंगल होप, यानी उसमें मात्र केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। डोंट बी अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि पूरा बर्बाद हो गया, मतलब कि यद्यपि पूरा बर्बाद, मतलब कि यद्यपि पूरा हानि हो गया या बर्बाद हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे सेड, दे से नो वन डाई फॉर हंगर, दैट्स व्हाट दे से, कहते तो ऐसा ही है, नो वन डाई फॉर हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। इसको फिर से देखते हैं। ज़्यादा परेशान मत हो,
इवन दो, यद्यपि, दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, यानी यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ नुकसान हो गया, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता, यानी कहते तो ऐसा ही है, यानी लोग कहते तो ऐसा ही हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपने मात्र केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, मतलब सोचा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हुज आइज यानी जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, कि प्रत्येक मतलब कि सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इन इज डीप इन वंस कंसाइंस, कंसाइंस माने होता है अंतरात्मा, मतलब कि अंतरात्मा को भी देखती हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल की तरह कार्य करने वाला मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो खेतों में बैलों की तरह कार्य करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था, यानी यहाँ फिर से देखते हैं कि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था जो खेतों में जानवरों की तरह कार्य करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, यानी भोर के समय, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, यानी उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, जिसे वह स्वयं शहर ले जाएगा, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और उसे डाक में लगा देगा। इट वॉज नथिंग लेस टू देन अ लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम एक पत्र से कम नहीं था। गॉड ही राइट, भगवान, उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यानी हे भगवान अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली, और मेरे परिवार की, यानी हे भगवान अगर आप मेरी और मेरे परिवार की सहायता नहीं करेंगे, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, और हम सब मतलब कि तो हम सब जो है इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसास, यानी मुझे 100 पैसास की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, यानी अपने खेत को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव, और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि फसल नहीं आ जाते, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों के तूफान ने हमारे खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड, यानी भगवान, ऑन द इनवेलप, यानी लिफाफे पर, यानी उसने लिफाफे पर भगवान लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, यानी उसने पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रम्बल्ड, और वो दुखी था, मतलब कि वो दुखी मन से, वेंट टू टाउन, मतलब कि सीधे शहर गया, एट द पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर पर, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, स्टैम्प माने होता है टिकट, प्लेस माने लगाना, यानी उसने पत्र पर एक टिकट लगाया, टिकट लगाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप माने गिराना, मेल बॉक्स यानी पत्र पेटी, और उसने उसे पत्र पेटी में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर पर वो सहायता भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, बॉस माने अधिकारी, लाफ माने हंसना, हार्ट में दिल से, वो दिल से हंसते हुए अपने अधिकारी के पास गया, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के पत्र को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, नेवर इन हिज कैरियर, वह अपने जीवन में कभी नहीं, एज माने जैसा कि, अ पोस्टमैन एक डाकिया, हैड ही नोन मतलब कि वह जाना था, दैट एड्रेस माने इस प्रकार के
पता को, मतलब कि वो जो डाकिया था अपने जीवन में मतलब कि मतलब कि ऐसे पते को नहीं जाना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फेलो, डाक मालिक एक मोटा और मित्रवत व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी उसने भी हंसना शुरू कर दिया। बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्नेड सीरियस, लेकिन वह जल्द ही गंभीर हो गया। इमीडिएटली मैंने जल्दी, टर्न माने मुड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे गंभीर होने से तात्पर्य, लेकिन वो जो है यहाँ पर लेकिन वह जल्द ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और उसने टेबल पर जो है पत्र को थपथपाते हुए रखा और कमेंट और टिप्पणी करने, मतलब कि टिप्पणी करने लगा, कमेंट टिप्पणी करने लगा। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मैं उस आदमी का विश्वास रखूं, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग अप करस्पॉन्ड विथ गॉड, ने उसने भगवान के पत्र के साथ पत्राचार करना शुरू कर दिया। उसने भगवान के साथ पत्राचार करना शुरू किया। सो इसलिए इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी लेखक का भगवान में विश्वास रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, डाक मालिक के पास एक विचार आया, मतलब कि डाक मालिक को एक विचार आया। आंसर द लेटर, यानी पत्र का उत्तर देना। बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट, तो इससे स्पष्ट था कि टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड, मतलब उसे आवश्यकता थी। गुडविल माने होता है सद्भावना, इंक माने स्याही, पेपर माने कागज, यानी स्याही कागज और सद्भावना से बढ़कर, मतलब कि ज़्यादा की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही आस्क्ड फॉर मनी, यानी उसने अपने कर्मचारियों से, एम्प्लॉय माने कर्मचारी, यानी उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने वेतन का एक भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। सेवरल माने अनेक, ओब्लाइज माने होता है बाध्य करना, यानी और उसने अपने अनेक मित्रों को इस दान के कार्य में, चैरिटी में दान, यानी इस दान के कार्य में देने के लिए बाध्य किया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पैसास, इम्पॉसिबल माने असंभव, मतलब कि 100 पैसास इकट्ठा करना असंभव था। सो माने इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। सो माने इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने के योग्य हुआ, द फार्मर ने किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से ज़्यादा, इसलिए वह किसान को आधे से ज़्यादा भेजने में सफल रहा। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप, यानी उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, और उसने लेंचो का, मैंने मतलब कि उसने लेंचो को संबोधित किया। एंड माने और, विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, उसने पत्र पर मात्र एक ही शब्द का, मतलब कि एक सिंगल वर्ड का जो है हस्ताक्षर किया, भगवान का। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर, यानी अगले रविवार को लेंचो पहले आया। देन यूजुअल टू आस्क, मतलब कि जैसा कि वो हमेशा पूछने के लिए आता था। इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह डाकिया स्वयं था। वो हैंडेड द लेटर टू हिम, जो पत्र उसके हाथ में दिया।
व्हाइल द पोस्टमास्टर, जबकि डाक मालिक एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ द मैन। यहाँ से फिर से देखते हैं, व्हाइल माने जबकि, द पोस्टमास्टर मतलब कि डाक मालिक, एक्सपीरियंस माने अनुभव कर रहे थे, द कंटेंटमेंट माने संतुष्टि, ऑफ द मैन यानी आदमी की संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। परफॉर्म माने होता है करना, गुड डीड माने अच्छा कार्य, जिसने एक अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस के दरवाजे से देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सरप्राइज माने आश्चर्य, मतलब कि लेंचो जो है पैसे को देखकर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी इस प्रकार का उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंट द मनी, जब उसने पैसा गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। नार कुड ही हैज डाइंड, और ना तो वो इनकार कर सकते थे, ना तो वो इनकार कर सकते हैं। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, लेंचो ने जिसका निवेदन किया था, मतलब कि जो लेंचो मांगा था उसको वो ना नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली, जल्दी, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, यानी जल्दी से लेंचो जो है खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, यानी स्याही और कागज मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, यानी पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिकलिंग माने होता है सिकोड़ना, ब्रो माने भौं, यानी अपने भौं को सिकोड़ कर। कार्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, एफर्ट माने होता है प्रयास, मेक माने बनाना, एक्सप्रेस माने कहना या बताना, आइडिया माने विचार, यानी वह जो है अपने यानी पब्लिक राइटिंग टेबल पर अपने भावों को सिकोड़ कर वो जो है अपने भाव यानी अपने विचार के भाव को मतलब कि बताने का प्रयास कर रहा था। जब उसने लिखना बंद किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, वह खिड़की पर एक टिकट खरीदने के लिए गया। व्हिच ही लिक्ड, जिसे उसने चाटा। एंड देन ही अफिक्स्ड टू द इनवेलप विथ आ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, लिख माने चाटना, मतलब कि जिसे उसने चाटा। एंड अफिक्स माने और होता है चिपकाना, और जिसे उसने चिपकाया। टू द इवेनलप यानी लिफाफे पर। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी अपने मुट्ठी के प्रहार से, यानी उसने एक मुट्ठी के प्रहार से जो है उसको लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी उसने उसी पल पत्र को पत्र पेटी में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, डाक मालिक उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, यानी उसमें लिखा गया था। गॉड, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी जो पैसा मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पैसास रीच्ड मी, केवल 70 पैसास मेरे पास तक पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट माने होता है शेष, यानी शेष मेरे पास भेज दीजिए। सिंस माने क्योंकि, आई नीड इट, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है। वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिएगा, मतलब कि लेकिन डाक के माध्यम से इसे मेरे पास मत भेजना। बिकॉज माने क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो, बंच बंच माने होता है झुंड, क्रूक माने बेईमान, क्रूक्स माने बेईमान, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो भी कर्मचारी हैं ये बेईमानों के झुंड हैं, लेंचो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।